साथ प्रीति रघुनंदन। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। कल हरदोई में हुई रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और वकील बने और आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है और माफी मांगने की मांग की है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं लखनऊ से लाइव। अमित, जिन्ना की एंट्री होनी ही थी, ये तो माना ही जा रहा था, लेकिन इस तरह होगी कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ, बिल्कुल। जब अखिलेश यादव ने यह बयान दिया तो कभी उन्होंने ये सोचा नहीं होगा। हरदोई में उन्होंने बयान दिया था और हरदोई में उस वक्त दिया था जब वो समाजवादी पार्टी के विजयी रथ पर सवार थे, हरदोई में पहुंचे थे और उन्होंने जब ये बयान दिया था तब उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से फ्रंट फुट पर आके बीजेपी उन पर हमलावर हो जाएगी। और बीजेपी लगातार, बीजेपी के कोई भी नेता, बड़ा से लेकर छोटा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, ये बड़े नेता जो है वो फ्रंट फुट पर आके अखिलेश यादव पर हमला रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आए और सीधे सीधे देश की जनता से माफी मांगे, यूपी की जनता से माफी मांगे। देखिए, चंद महीनों बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स की बात करें या पुराना विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो अल्पसंख्यक वोट बैंक है। और ये आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव पर कि ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये जो इन्होंने अपने भाषण में कहा है, इसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई पहले, उसके बाद उन्होंने ये कहा ताकि अल्पसंख्यक वोट बैंक उनके पाले में रहे। तो वहीं इस तरीके की राजनीति बीजेपी को हमेशा से सूट करती रही है प्रीति। और बीजेपी जैसे ही अखिलेश यादव ने यह बयान दिया उसके बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गए और बीजेपी बहुसंख्यक वोटरों की राजनीति करती है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ हो, स्वतंत्र देव सिंह और जो तमाम बड़े नेता हो, यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री, वो आकर लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए और उनसे सीधे कहने लगे कि आए और वो जनता के सामने और जनता से माफी मांगे। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं इस खबर पर, इस स्टेटमेंट पर। यूपी के मुरादाबाद के बाद सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल होने हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव को उनके बयान पर घेर लिया और माफी मांगने की मांग की है। पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी। कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए, जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी। अमित, जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जाने अनजाने